जो की एरिया ऑफ कोऑपरेशन है बिम्स्टेक के फ्रेमवर्क में, वो क्या क्या है? देखिए, जब बिम्स्टेक की शुरुआत हुई तो हमारे जो शिखर सम्मेलन होते थे या विदेश मंत्रियों के सम्मेलन होते थे, उसमें नए नए क्षेत्र सहयोग के ढूंढे जाते थे और उसमें सहयोग को बढ़ाया जाता था। जब 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ तो हमारे नेताओं ने ये निर्णय लिया कि इन सभी क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग के क्षेत्रों को रीऑर्गेनाइज करेंगे 7 वर्टिकल्स में, जिससे हर एक सदस्य देश एक एक वर्टिकल में सहयोग को आगे बढ़ाए। तो इसीलिए हम आज हमारे 7 वेल डिफाइंड वर्टिकल्स हैं कोऑपरेशन के, और हर एक मेंबर स्टेट को एक एक वर्टिकल में सहयोग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जैसे बांग्लादेश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट वर्टिकल पे काम कर रहा है जी। भूटान इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे कर रहा है। इंडिया ने सिक्योरिटी सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। म्यांमार के पास एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेपाल ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो श्रीलंका ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। और थाईलैंड के पास जिम्मेदारी है रीजनल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही देश इसमें योजनाएं ले आ सकते हैं आगे बढ़ाने की। सभी देश आपस में मिलकर काम करेंगे। सिर्फ लीडरशिप हर एक सेक्टर में एक एक देश को दी गई है। जी, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास ये जो 7 देश है क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में कैसे सहयोग कर रहे हैं। मैं ये भी समझना चाहूँगी बिम्स्टेक के फ्रेमवर्क में किस तरह से डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है और किस तरह से कोऑपरेशन किया जाता है। देखिए, हमारे पास हर 2 साल में शिखर सम्मेलन, नेताओं के शिखर सम्मेलन की बात है, और विदेश मंत्रियों की हर साल 1 से 2 मुलाकात होती है। एक फॉर्मल मुलाकात की होती है बात, और एक है रिट्रीट में मिलने की। और बाकी जो क्षेत्र हैं, कई क्षेत्रों में मंत्रियों की अलग मुलाकात भी होती है। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की अलग मीटिंग का ट्रैक है, कल्चर मिनिस्टर्स का अलग मीटिंग्स का ट्रैक है, टूरिज्म मिनिस्टर्स का। तो ये क्षेत्रीय जो सहयोग के क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित मंत्री भी आपस में मिलते रहते हैं। फिर ऑफिशियल लेवल पे, जिसे हम कहते हैं सीनियर ऑफिशियल्स, मीटिंग होती हैं। और बहुत सारे हमारे वर्किंग ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और जहाँ पे एक्चुअल कोऑपरेशन डिस्कस होता है। अब तक आपने समिट की बात करी, तो अब तक बिम्स्टेक के कितने समिट हो चुके हैं और अगला कब होने वाला है? अब तक बिम्स्टेक की 5 समिट हुई हैं, और जो 6ठी समिट है वो बैंकॉक में होनी है, क्योंकि अभी इस बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप थाईलैंड के पास है। तो उम्मीद ये है कि 2024 में 6th बिम्स्टेक समिट बैंकॉक में होगी।